वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज ग्राम विकास अधिकारी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो हम लेके आए हैं, क्योंकि एग्जाम है 27 और 28 को। इससे पहले ये आपके लिए रामबाण औषधि के रूप में वीडियो आ रहे हैं। बेरोजगारी और निर्धनता, जी बिल्कुल, बेरोजगारी और निर्धनता का ये वीडियो आपके सामने आ रहा है। इसके संदर्भ में हम पूरी चर्चा करेंगे। परीक्षा से पहले जबरदस्त क्लास, कम से कम 100 से ज्यादा इसमें क्वेश्चन है, और यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन पक्के आएंगे, क्योंकि एक स्पेशल टॉपिक दे रखा है ये बेरोजगारी व निर्धनता। और इसके अलावा जो दे रखा है कौन सा आपका स्पेशल अकाल, सूखा व भूस्खलन, कल उसका वीडियो मिलेगा। तो जल्दी से वीडियो को सारे लाइक कर दो, शेयर कर दो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो। तो स्टार्ट करते हैं ग्राम विकास अधिकारी वीडियो, बेरोजगारी और निर्धनता। पहला क्वेश्चन देखिए, भूखमरी की धारणा को दुनिया के सामने लाने वाला व्यक्ति था। अब पहले तो मैं ये चर्चा करूंगा जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है उनकी चर्चा करूंगा, और फिर बाकी सारे। और मैं ज्यादा इसकी डिटेल नहीं बताऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन आएगा तो फिक्स क्वेश्चन और आंसर के हिसाब से ही आएगा। तो मैं थोड़ा स्पीड से लूंगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा है और इतना टाइम आपके पास भी नहीं है कि आप लगभग घंटे तक वीडियो देखते रहो। तो थोड़ा स्पीड से लूंगा आंसर और क्वेश्चन। मुख्य भूखमरी की धारणा को दुनिया के सामने लाने वाला पहला व्यक्ति था सर जॉन बॉयड। कौन थे? सर जॉन बॉयड। और ये थे दुनिया भूखमरी की अवधारणा सबसे पहले ये दुनिया में लाए थे। विश्व बैंक ने अक्टूबर 2015 में गरीबी को कैसे परिभाषित किया? विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक है, उसने अक्टूबर 2015 में गरीबी को किस प्रकार परिभाषित किया कि जिसकी आमदनी प्रतिदिन $1.9 से कम हो वो गरीब माना जाएगा। जिसकी आमदनी प्रतिदिन $1.9 कम हो वो गरीब माना जाएगा। यूएनडीपी गरीबी को 2 रूप में परिभाषित करता है। ये रूप दोनों कौन से हैं? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट, है ना, वो गरीबी को किस रूप से? क्योंकि क्वेश्चन आएगा आपका इस प्रकार से, या तो वो परिभाषा कोई पूछेगा, या कोई अवधारणा पूछेगा, या फिर कोई दर पूछेगा कितनी है, या सन दे के पूछेगा। तो ये वीडियो ढंग से देखना, आ गया तो यहां से क्वेश्चन पक्का आएगा। तो यूएनडीपी गरीबी को 2 रूप में परिभाषित करता है। इसका उत्तर हो जाएगा निरपेक्ष गरीबी और सापेक्ष गरीबी। कौन सी? निरपेक्ष और सापेक्ष गरीबी। भारत जैसे विकासशील देशों में गरीबी के किस माप से गरीबी को मापा जाता है? भारत आपको पता है विकासशील देश है, बहुत सारी जनसंख्या, इसलिए बेरोजगारी तो निश्चित होनी है। तो गरीबी को किस रूप में मापा गया? निरपेक्ष माप। गरीबी निरपेक्ष रूप में मापी जाती है। प्रोफेसर वीएम दांडेकर व नीलकंठ रथ द्वारा अपनी किस पुस्तक में भारत की गरीबी का अध्ययन प्रस्तुत किया गया? देखो, तथ्य बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इतने सारे इसमें क्वेश्चन है कि अपने आप तथ्य बनते जाएंगे। प्रोफेसर वीएम दांडेकर व नीलकंठ रथ द्वारा अपनी किस पुस्तक में भारत की गरीबी का अध्ययन प्रस्तुत किया गया है? वो पुस्तक है पॉवर्टी इन इंडिया। पॉवर्टी मतलब गरीबी भारत में, पॉवर्टी इन इंडिया के अंदर अध्ययन किया गया है। राज्य में कीमत स्तर लेकर राज्य विशिष्ट गरीबी रेखा किस विशेषज्ञ दल ने प्रस्तावित की? राज्यों में कीमत स्तर को लेकर राज्य विशिष्ट गरीबी रेखा किस विशेषज्ञ दल ने प्रस्तावित की थी? तो ये की थी लकड़ा वाला विशेषज्ञ दल ने। लकड़ा वाला विशेषज्ञ दल ने। गरीबी रेखा निर्धारण में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च करने को किस विशेषज्ञ दल ने शामिल किया? उन्होंने कहा भी गरीबी रेखा निर्धारण में शिक्षा और जो स्वास्थ्य, उन्होंने कहा कि जो शिक्षा, अगर आप शिक्षा दोगे तो अपने आप लोगों में समझ आएगी और वो गरीबी हटेगी, रोजगार को प्राप्त होगा। स्वास्थ्य उनका अच्छा रहेगा तो वो काम करेंगे तो गरीबी हटेगी। तो ये जो विशेषज्ञ दल है वो डॉक्टर तेंदुलकर विशेषज्ञ दल है। तो तेंदुलकर समिति है, लकड़वाला समिति है, रंगराजन समिति है, 4-5 समितियां हैं जो परीक्षा की दृष्टि से पूछी जाती है। आजकल यानी 2017-18 में किस विशेषज्ञ दल की सिफारिशों के आधार पर गरीबी रेखा का भारत में निर्धारण होता है? याद रखना, आजकल यानी अब 2017-18 का आधार है, तो भारत में अब जो गरीबी रेखा का निर्धारण होता है कौन सी समिति के आधार पर? तो ये डॉक्टर तेंदुलकर विशेषज्ञ। बहुत बार क्वेश्चन देखा होगा, तेंदुलकर समिति के अनुसार गरीबी कितनी आंकी गई है, रंगराजन समिति के अनुसार। तो कौन सी? डॉक्टर तेंदुलकर विशेषज्ञ दल। यानी विशेषज्ञ दल का मतलब इनके नेतृत्व में समिति का गठन। तेंदुलकर पद्धति से राजस्थान में वर्ष 2011-12 में कुल गरीबी का अनुपात कितना है? 11-12 की ही अब रिपोर्ट है, ध्यान रखना। इससे मत सोचना कि 2021 चल रहा है तो 2020-21 के लिए ये ऐसे नहीं होता, ये आधार वर्ष होता है, उसी के हिसाब से मापी जाती है। तेंदुलकर समिति ने राजस्थान में वर्ष 2011 में कुल गरीबी का अनुपात कितना बताया है? तो 10.69%। कितना? 10.69%। कॉमन प्रॉपर्टी साधनों में गिरावट राजस्थान में गरीबी का एक कारण है। कॉमन प्रॉपर्टी साधन किसे कहते हैं?
यानी जो कॉमन प्रॉपर्टी होती है, संपत्ति, सामान्य संपत्ति होती है, जो सबकी औसतन साधनों में गिरावट आई है, वो राजस्थान में गरीबी का एक प्रमुख कारण है। तो ये कॉमन प्रॉपर्टी क्या होती है? तो ये होती है ऐसे प्राकृतिक साधन जो किसी बस्ती अथवा गांव की सामूहिक धरोहर होती है। कॉमन यानी सारों का इकट्ठा हो गया, जैसे चरागाह, भूमि, गांव का तालाब अथवा कुएं आदि। ये गरीबी का बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि उसको ही प्रयोग करते रहते हैं, लोग आगे नहीं बढ़ पाते, तो गरीबी का कारण बन जाती है। गरीबी मिटाने की ट्रिकल डाउन थ्योरी का विश्वास है कि गरीबी मिटाने की एक ट्रिकल डाउन थ्योरी है, उसका विश्वास है कि सरकार को आर्थिक वृद्धि पर ध्यान देना चाहिए, इसके फल समाज के सभी वर्गों तक स्वतः पहुंच जाएंगे। ये ट्रिकल एक डाउन थ्योरी है, ये कहती है कि सरकार को आर्थिक वृद्धि पर ध्यान देगी ना सरकार, तो अपने आप इसका फल समाज में होगा और सभी वर्ग स्वतः सभी वर्गों के पास पहुंच जाएगा। भारत में किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ के नारे का प्रयोग पहली बार किया गया? गरीबी हटाओ का नारा, और आपको पता है इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी, 5वीं योजना थी जिसमें गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। क्वेश्चन याद रखना इंपॉर्टेंट है। भारत में गरीबी निवारण के पहले व्यापक सरकारी कार्यक्रम का नाम बताइए। भारत में पहली बार गरीबी निवारण, क्योंकि आपको पता है कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था, जो अंग्रेज थे वो सब कुछ खा गए भारत को, जो सोने की चिड़िया थी कंगाल की चिड़िया बना के चले गए। तो इतनी स्थिति आ गई थी भारत में, तब तो ये समस्या है। तो ये कार्यक्रम चलाया गया, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के पहला ये गरीबी निवारण का कार्यक्रम था। ये ध्यान रखना, कौन सा? एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम एक है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम एक है, स्वरोजगार आधारित कार्यक्रम है, या फिर मजदूर आधारित रोजगार कार्यक्रम है, या फिर उद्योग आधारित रोजगार कार्यक्रम है? तो ये ध्यान रखना, मजदूरी आधारित रोजगार कार्यक्रम है। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी स्कीम देश में कब से लागू की गई? तो आपको पता है कि राष्ट्रीय रोजगार ग्रामीण गारंटी स्कीम यानी नरेगा की शुरुआत कब हुई थी? तो जो नरेगा की शुरुआत हुई थी वो 2 फरवरी 2006 से हुई थी। 2 फरवरी 2006 से नरेगा की शुरुआत हुई थी। मनरेगा ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के तहत साल में कितने दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है? तो मनरेगा ग्रामीण रोजगार गारंटी जो स्कीम है उसके तहत साल में कितने 100 दिन की गारंटी दी गई है। और दोस्तों हमारी रोज सुबह 7:30 पर राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास होती है, डेली होती है, ठीक है, संडे के दिन वीकली होती है। और वीडियो के लिए तो स्पेशल आपको करंट अफेयर्स की क्लासें दी गई है। आप प्ले लिस्ट में जाइए, ग्राम सेवक जीके नाम से सर्च कीजिए, वहां आपको उस प्ले लिस्ट में राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय सारा जीके मिलेगा। और मैंने पूरे एक साल का 2021 का करंट महामैराथन क्लास के तहत दे दिया है। इसके अलावा हमारी कल क्लास आई थी, पिछले 3 महीनों की क्लास, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और कल क्लास आपको ये आज ये मिली है, उससे पहले आपको विज्ञान प्रौद्योगिकी का टॉपिक भी मिला है। तो निरंतर ग्राम विकास अधिकारी के लिए आपको वीडियो मिल रहा है। मनरेगा के अंतर्गत यह जाने वाले कार्यक्रम में कॉन्ट्रैक्टर और मशीनरी का प्रयोग, मनरेगा के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों में कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर और मशीनरी का उपयोग वांछित है, वर्जित है, आवश्यक है या कोई नहीं? अब इस प्रकार का पूछा जाता है तो मशीनरी का प्रयोग है वो वर्जित है। क्या है? वर्जित है। अगला, राजस्थान में संचालित राजस्थान ग्रामीण आजीविका परियोजना की अवधि कितनी है? राजस्थान में संचालित राजस्थान ग्रामीण आजीविका परियोजना की अवधि कितनी है? तो ये याद रखना, जून 2011 से अक्टूबर 2018 की अवधि थी। जून 2011 से अक्टूबर 2000। और राजस्थान ग्रामीण आजीविका परियोजना जो राविका के नाम से है, इसकी ब्रांड एम्बेसडर भी रुमा देवी को बनाई गई। अगला, राजस्थान ग्रामीण आजीविका परियोजना कितने जिलों में संचालित है? राजस्थान ग्रामीण आजीविका परियोजना कितने जिलों में संचालित है? तो राजस्थान ग्रामीण आजीविका योजना है वो 18 जिलों में संचालित है। कितने? 18। पश्चिमी राजस्थान में गरीबी हटाने की परियोजना आजकल कितने ब्लॉक्स में चल रही है? पश्चिमी राजस्थान के अंदर गरीबी हटाने की योजना आजकल कितने ब्लॉक्स में चल रही है? तो 8 में चल रही है। और आपको पता है अभी गरीबी सूचकांक जारी हुआ है, उसमें राजस्थान का 8वां स्थान है। और हमारे राजस्थान में सबसे ज्यादा जो गरीबी है लगभग 56% बाड़मेर और जैसलमेर के अंदर है, ये भी ध्यान रखना। पश्चिमी राजस्थान में गरीबी हटाने की परियोजना के वित्त पोषण में किस अंतरराष्ट्रीय संस्था ने सहयोग दिया है? पश्चिमी राजस्थान के अंदर गरीबी हटाने की परियोजना में वित्त पोषण जो वित्त दिया है, आर्थिक सहयोग दिया है, वो किस अंतरराष्ट्रीय संस्था ने दिया है? तो ये नाम है इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ने दिया है। भारत में रोजगार व बेरोजगारी के आंकड़े इकट्ठे करने वाली प्रमुख संस्था कौन सी है?
भारत के अंदर रोजगार के और बेरोजगारी के आंकड़े इकट्ठे करने वाली प्रमुख संस्था कौन सी है? तो वो है राष्ट्रीय सैंपल सर्वे ऑफिस, NSSO। बहुत बार आता है ना NSSO की रिपोर्ट के अनुसार, तो राष्ट्रीय सैंपल सर्वे ऑफिस। सामान्य स्थिति बेरोजगारी मापने की संदर्भ अवधि होती है। सामान्य स्थिति की में जो बेरोजगारी यानी यूजुअल स्टेटस होती है, वो बेरोजगारी मापने की संदर्भ में जो अवधि होती है वो होती है 1 साल। कितनी होती है? 1 साल। चक्रीय बेरोजगारी का संबंध होता है, तो चक्रीय बेरोजगारी क्योंकि अलग अलग प्रकार की होती है, सर्जनात्मक, चक्रीय, छिपी बेरोजगारी, सारी अलग अलग बेरोजगारी अलग अलग प्रकार की होती है। तो चक्रीय बेरोजगारी का संबंध होता है जो विकसित अर्थव्यवस्था होती है ना, उससे संबंधित होती है चक्रीय बेरोजगारी। अर्थव्यवस्था में व्यापार चक्र के कारण उपस्थित होने वाली बेरोजगारी को क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था में व्यापार चक्र के कारण उपस्थित होने वाली बेरोजगारी को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं चक्रीय बेरोजगारी। देखो, अर्थव्यवस्था में व्यापार चक्र के कारण उपस्थित हो जाती है और विकसित देशों में होती है, इसको क्या कहते हैं? चक्रीय बेरोजगारी। प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी का संबंध है, प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी का संबंध है, तो ये किससे है? विकसित अर्थव्यवस्था से। इस प्रकार के क्वेश्चन ही आपको 3 से 4 क्वेश्चन आने की संभावना है, 3 नहीं तो 2-3 पक्के आएंगे, और आएंगे इस प्रकार से। और फिर सोचोगे पता नहीं क्या, क्योंकि आप ज्यादा अर्थव्यवस्था से जुड़े नहीं होते। ये टॉपिक होते हैं अर्थव्यवस्था के, बेरोजगारी, गरीबी, निर्धनता, तो इस हिसाब की होती है, तो इनको आप पता नहीं कर पाते, इस वजह से अपने को टफ लगते हैं, क्योंकि पढ़ते नहीं है। जब जरूरत पड़ती है ना, तब सोचते हैं कि पेपर आ गया, अब 2-3 दिन रह गए, अब पढ़ते हैं, तब दिक्कत आती है, याद रखना। भारत में कृषि क्षेत्र में आमतौर पर पाई जाने वाली बेरोजगारी को क्या कहते हैं? भारत में जो कृषि क्षेत्र में जो बेरोजगारी पाई जाती है ना, उसको हम आमतौर पे किस नाम से बुलाते हैं? छिपी बेरोजगारी है। पता ही नहीं चलता इस प्रकार की बेरोजगारी, यानी जो किसान है वो लगा तो रहता है, जितनी मेहनत करता है उतना उसको उत्पादन नहीं मिल पाता, इसलिए छिपी बेरोजगारी है। काम करता हो तो दिखाई देता है, लेकिन उसे मिलता बहुत कम है। भारत जैसे विकासशील देश में पाई जाने वाली दीर्घकालीन बेरोजगारी को क्या कहते हैं? दीर्घकालीन जो बेरोजगारी है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं संरचनात्मक बेरोजगारी। क्या कहते हैं? संरचनात्मक बेरोजगारी कहा जाता है। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट 2017-18 के अनुसार राजस्थान में कुल व्यक्तियों में बेरोजगारी का कितना प्रतिशत है? यानी कुल व्यक्तियों का मतलब ग्रामीण और शहरी व्यक्तियों में बेरोजगारी का कितना प्रतिशत है? तो ये आपका है 5%। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट 2017-18 के अनुसार, अब पेपर में आएगा ना तो ऐसे ही आएगा कि रिपोर्ट 2017-18 के अनुसार राजस्थान में कुल बेरोजगारों की दरों में महिलाओं में बेरोजगारी की दर पुरुषों की तुलना में अधिक है या कम है या बराबर है या फिर कोई नहीं? तो ध्यान रखना, कम है। जाहिर सी बात है, पुरुषों की तुलना में महिलाओं में कम है। अर्थव्यवस्था में आर्थिक वृद्धि की दर ऊंची होने से सामान्यतः बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था है अगर उसमें आर्थिक वृद्धि दर है वो ऊंची हो जाती है तो सामान्यतः बेरोजगारी क्या होगी? अधिक होगी। बेरोजगारी कोई असर नहीं पड़ता, कोई नहीं, बढ़ती है या फिर घटती है। तो अर्थव्यवस्था में आर्थिक वर्ग की दर उन्नी होने पर घटती है, सामान्यतः बेरोजगारी घटेगी। आर्थिक अच्छी स्थिति होगी तो बेरोजगारी घट जाएगी। देश में गरीबी दर 2017-18 में हो गई। देश में जो गरीबी है वो 2017-18 में कितनी होगी? वो होगी 22.8%। देश में गरीबी दर 2017-18 में कितनी होगी? 22.8%। NSSO की नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 2011-12 और 2017-18 के बीच गरीबी में सर्वाधिक वृद्धि किस राज्य में हुई है? NSSO मैंने अभी बताया, ये गरीबी सूचकांक जारी करती है। सूचकांक नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 2011-12 और 2017-18 के बीच सबसे ज्यादा गरीबी, और आपको पता है बिहार में, अभी जो नीति आयोग ने पहली बार रिपोर्ट जारी की है उसमें भी बिहार में सबसे ज्यादा गरीबी आंकी गई है। गरीबी रेखा की अवधारणा सर्वप्रथम कब प्रस्तुत की गई थी? जो गरीबी रेखा की जो अवधारणा है सर्वप्रथम 1945 में प्रस्तुत की गई थी। कब? 1945 में। सापेक्ष निर्धनता का क्या अभिप्राय है? सापेक्ष निर्धनता का क्या अभिप्राय है? व्यक्तियों में आय की असमानता, उसे कहते हैं सापेक्ष निर्धनता। क्या? व्यक्तियों में आय की असमानता को कहते हैं सापेक्ष। गरीबी रेखा की अवधारणा सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की थी? जो गरीबी रेखा की अवधारणा है वो पहले भी मैं बता चुका हूं, लॉर्ड बॉयड ओर ने। लॉर्ड बॉयड ओर ने सबसे पहले गरीबी रेखा की अवधारणा प्रस्तुत की थी। भारत में निर्धनता मापन के लिए कितने आधार पर निर्धारित किए गए? भारत में निर्धनता का जो मापन होता है ना, वो कितने आधार है उसके? तो भारत में निर्धनता मापन के जो आधार हैं वो 2 हैं, याद रखना, 2। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला,
देश में योजना आयोग यानी 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग आया था द्वारा निर्धनता की किस विचारधारा को अपनाया गया है? देश में योजना आयोग यानी नीति आयोग द्वारा निर्धनता की किस विचारधारा को अपनाया गया है? तो निरपेक्ष विचारधारा को अपनाया गया है। निरपेक्ष और एक सापेक्ष, तो निरपेक्ष को अपनाया गया है। वह स्थिति जिसमें व्यक्ति अपनी न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताओं को पूर्ति भी नहीं कर पाता है क्या कहलाती है? यानी व्यक्ति काम करता है लेकिन अपनी जो आवश्यकता की पूर्ति है वो भी नहीं कर पाता, तो वो किस प्रकार की बेरोजगारी होती है? निर्धनता होती है। निरपेक्ष निर्धनता होती है। किस प्रकार की? निरपेक्ष। निर्धनता रेखा का निर्धारण किसके आधार पर होता है? निर्धनता जो रेखा है उसका निर्धारण किस आधार पे होता है? तो वो होता है किसके आधार पर? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? प्रति व्यक्ति उपभोग स्तर। निर्धनता रेखा का जो निर्धारण किया जाता है वो प्रति व्यक्ति उपभोग पर किया जाता है। अगला, योजना आयोग के अनुसार 2011-12 के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में कितने कैलोरी और कितना व्यय प्रतिदिन करने वाला व्यक्ति निर्धन माना गया है? इस प्रकार के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना। इसका उत्तर हो जाएगा 2400 कैलोरी व 27 रुपए से भी कम। यानी प्रतिदिन कितने कैलोरी? 2400 कैलोरी और 27 रुपए 20 से भी कम अगर प्रतिदिन व्यय करता है तो वो निर्धन माना गया है ग्रामीण क्षेत्रों में। किसके अनुसार? योजना आयोग के अनुसार। तो 3 नंबर इसका उत्तर होगा। तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट के आधार पर एनएसएस के 68वें चक्कर के अनुसार 2011-12 में भारत में ग्रामीण व शहरी गरीबों का प्रतिशत कितना है? ये आंकड़ा याद रखना। 2011-12 में किसकी समिति? तेंदुलकर समिति। इनकी देखो समितियां अलग अलग है और सबकी रिपोर्ट अलग अलग है, ये भी ध्यान रखना, अंतर आएगा कुछ ना कुछ। तो ये कह रहा है कि 25.7 ग्रामीण और 13.7 शहरी। भारत में ग्रामीण 25.7 और 13.7 शहरी गरीबों का प्रतिशत है। अगला, दिसंबर 2005 में योजना आयोग द्वारा प्रोफेसर सुरेश डी तेंदुलकर की अध्यक्षता में गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? किसके द्वारा? योजना आयोग के दिसंबर 2015 के अनुसार। तो ये कब प्रस्तुत की? तो याद रखना नवंबर 2009 के अंदर। इस समिति का कार्य गरीबी रेखा का पुनर्निर्धारण करना और गरीबी के मापन में एनएसएसओ के विभिन्न सर्वेक्षणों की तुलनात्मक परीक्षण करना है। शहरी निर्धनता के आंकलन हेतु औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तथा ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को आधार किस फार्मूले में बनाया गया है? उपभोक्ता किस फार्मूले के अंदर बनाया गया है? तो ये याद रखना, ये बनाया गया है लकड़ा वाला फार्मूले में, लकड़ा वाला। और याद रखना औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में राजस्थान के अंदर जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक केंद्र है वो एक जयपुर के अंदर है, इसके अलावा एक भीलवाड़ा के अंदर है और एक अजमेर की जगह अलवर को स्थापित किया गया। 3 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक केंद्र है राजस्थान के अंदर, इसको भी याद रखना। सुरेश तेंदुलकर समिति द्वारा निर्धारित निर्धनता अनुपात व गरीबों की संख्या एमआरपी आंकड़ों के आधार पर वर्ष 2009-10 की तुलना में 2011-12 में कितनी कमी आई है? तो 2009-10 की तुलना में 2011-12 में जो कमी आई है वो आई है निर्धनता अनुपात में 7.9% की और निर्धनों की संख्या में 84.9 मिलियन की कमी आई है। ये आंकड़े हैं, मुश्किल है थोड़े से, लेकिन निरंतर अगर हम शुरुआत से पढ़ते रहते हैं तो दिक्कत नहीं आती। अब एकदम हम वीडियो देखेंगे और कई तो विद्यार्थी 1.75 पे, 1.5 पे, 2.0 पे देखेंगे, उनका तो कुछ ही नहीं बढ़ेगा, ध्यान रखना, क्योंकि वो एक इनकी सिर्फ फॉर्मेलिटी होगी कि ले चलो वीडियो देख देते हैं, पर जब पेपर में क्वेश्चन आ गया सही नहीं करेगा। आराम से देखना, नॉर्मल कम देख लो, चे थोड़े स्टेप से देख लो, लेकिन एक साथ आराम से देखना चाहते हो तो नॉर्मल में देखोगे ना तो ही याद रहेगी, नहीं तो एक भी आंकड़ा आपके याद नहीं रहेगा। रंगराजन समिति की रिपोर्ट के अनुसार 2011-12 में देश में निर्धनों की संख्या कितनी? क्योंकि पेपर में आपको इस प्रकार का मिलेगा। अब ये रंगराजन समिति आ गई है, रंगराजन आपको पता है समिति थी, इसके अनुसार 2011-12 में देश में निर्धनों की संख्या इन्होंने बताई है 363 मिलियन। कितनी? 363 मिलियन इन्होंने बताई है। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आंकड़ा आ गया पूरा। रंगराजन समिति ने गरीबी के संबंध में अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी? तो रंगराजन समिति ने गरीबी के संबंध में जो अपनी रिपोर्ट सौंपी थी जून 2014 को, जून 2014 को सौंपी थी। और जो विद्यार्थी नए हैं उनको बता देता हूं, हमारी ग्राम सेवक के लिए, राजस्थान पुलिस के लिए, इनके लिए सबके लिए 2020 और 2021 की राजस्थान करंट अफेयर्स उपलब्ध है।
अब ताजा अपडेट तक आपको दिसंबर तक का डाटा मिलेगा, क्योंकि वीडियो के एग्जाम के लिए ध्यान रखना, ग्राम सेवक के एग्जाम में सिर्फ नवंबर तक का ही आपको पढ़ना है, राजस्थान पुलिस वाले दिसंबर तक पढ़ना है, और जनवरी में पेपर होगा, उसके लिए 1 जनवरी से आपके लिए क्लासें शुरू होने जा रही है, स्पेशल रोज शाम 8 बजे। तो इससे पीडीएफ को लेने के लिए 2020 और 2021 का डाटा मिलेगा, आप प्रिंट निकाल सकते हो, इसका पुरस्कार, खेल, नई नियुक्ति सब है इसमें। तो इसके लिए आपको 8094496272 इस नंबर पे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम की व्यवस्था है, इस नंबर पे आपको 100 रुपए पे करनी है, और इसी नंबर पे व्हाट्सएप के माध्यम, पर्सनल मेरे नंबर है, ये फोन पे चल रहा है, पेटीएम गूगल पे चल रहा है, और इसी नंबर पे व्हाट्सएप है, 100 रुपए पे करके इसी नंबर पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, प्लस फ्री मिलेगी आपको 2021 की इंडिया करंट अफेयर्स की भी पीडीएफ, और इसका प्रिंट आप सभी का निकाल सकते हो। तो रंगराजन समिति ने गरीबी के संबंध में अपनी जो रिपोर्ट सौंपी थी वो जून 2014 में। अगला क्वेश्चन देखिए, गरीबी रेखा का अनुमान लगाने हेतु योजना आयोग द्वारा जून 2012 में किस समूह का गठन किया गया? तो गरीबी रेखा का अनुमान लगाने के लिए योजना आयोग ने रंगराजन समिति का गठन किया था। रंगराजन समिति के अनुसार देश के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में गरीबी की रेखा के लिए प्रति व्यक्ति प्रति माह व्यय सीमा क्या निर्धारित की गई है? अब ये रंगराजन समिति ध्यान रखना, वो तेंदुलकर समिति थी, तो रंगराजन समिति की रिपोर्ट के अनुसार क्या होगा कि ग्रामीण क्षेत्र में 972 रुपए और शहरी क्षेत्र में 1407 रुपए निर्धारित की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में 972 और शहरी क्षेत्रों में 1407। कौन कहता है? रंगराजन समिति। रंगराजन समिति की रिपोर्ट के अनुसार अखिल भारत स्तर पर वर्ष 2011-12 के लिए गरीबी अनुपात है। रंगराजन समिति के अनुसार अखिल भारत स्तर पर वर्ष 2011-12 में गरीबी अनुपात कितना है? 29.5 है। कितना? 29.5 है। और इसमें क्या किया गया कि ग्रामीण अनुपात इसमें 30.99% है और शहरी अनुपात है वो 26.4% है। रंगराजन समिति ने निर्धनता के मापन हेतु आधार क्या माना है? तो रंगराजन जो समिति है उसने निर्धनता के मापन को जो आधार माना है वो है MMRP। किसको? MMRP आंकड़ों को अपनी मुख्य आधार बनाया है। रंगराजन समिति की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2011-12 में ग्रामीण क्षेत्र में सर्वाधिक निर्धनता अनुपात वाला राज्य व संघ राज्य क्षेत्र है। रंगराजन समिति की रिपोर्ट के अनुसार 2011-12 में ग्रामीण क्षेत्र में सर्वाधिक निर्धनता वाला अनुपात वाला राज्य व संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ राज्य है, और संघ राज्य क्षेत्र यानी केंद्र शासित प्रदेश है दादर व नागर हवेली। रंगराजन समिति की रिपोर्ट के अनुसार 2011-12 में शहरी क्षेत्रों में सर्वाधिक निर्धनता अनुपात है। तो शहरी क्षेत्रों में निर्धनता अनुपात मणिपुर के अंदर है। कहां पे सर्वाधिक है? 73.4% निर्धनता है। अब बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं सर आप ये वीडियो नहीं देते, वो नहीं वीडियो देते। आसान नहीं होता है वीडियो बनाना, मैटर इकट्ठा करना आसान नहीं होता है, क्वेश्चन को तैयार करना, इसका वीडियो तैयार करना आसान नहीं होता है। कहने की बात है, जब आप इतना जल्दी इसको देख नहीं पाते हैं, याद नहीं कर पाते हैं, तो सोचो कि क्वेश्चन बनाने कितने मुश्किल है, कितना कुछ करना पड़ता है। आपको पता है कितना कचरा, कितना मैटर होता है, करंट का क्या कुछ उसमें से सिलेक्ट करना पड़ता है, तो कितनी मुश्किल होती है। इसके लिए आप, क्योंकि आप सभी का स्नेह चाहिए, सपोर्ट चाहिए, प्यार चाहिए, तो आप वीडियो को लाइक, आप तो देखो इतना कि आपको तो मुश्किल हो रहा है कि आप सभी के पास एंड्रॉइड मोबाइल है, स्क्रीन टच मोबाइल है, आप लाइक नहीं कर सकते। बटन का लाइक है ना, उस पर टच ही तो करना है, या तो ऐसे कहते भी लाइक करते ही 1 लीटर आपका जो खून है वो जल जाएगा, फिर दोबारा अगले वीडियो में लाइक करेंगे तो 1 लीटर और जल जाएगा, फिर तीसरे में करेंगे तो 1 लीटर, ऐसा ही 5 लीटर आपके अंदर रक्त है वो बल जाएगा, फिर क्या करेंगे? मर जाएंगे। आपके दिमाग में तो ये चलता है। तो आप हिसाब लगाओ कि वीडियो बनाने में कितनी तकलीफ होती है। अगर आपका लाइक सपोर्ट नहीं मिलता है, शेयर नहीं करते, तो हिसाब लगाओ कितना कुछ होता है। ऐसे तो होता नहीं कि आपका कोई नुकसान होता है, आपको तो लाइक करना होता है, वो भी नहीं होते। अगर 2000 विद्यार्थी देखेंगे ना तो 400 लाइक होंगे, तो हिसाब लगाओ वीडियो बनाना कितना टफ है। कार्यशील जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा जिला शीर्ष स्थान पे है? कार्यशील जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा जिला शीर्ष स्थान पे है? तो सबसे ज्यादा कार्यशील जनसंख्या है वो प्रतापगढ़ के अंदर है। कितनी? प्रतापगढ़ के अंदर है लगभग 55.46%, और 2 नंबर पे आता है चित्तौड़गढ़, और सबसे कम जयपुर के अंदर है प्रतिशत। सबसे कम जयपुर में प्रतिशत है, ये प्रतिशत के आधार पर बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो जयपुर में सबसे कम प्रतिशत है, कितना? 37.20% है। अगला, भारत में बेरोजगारी का मूल कारण क्या है? भारत में बेरोजगारी का मूल कारण क्या है? तो भारत में बेरोजगारी आर्थिक विकास की धीमी गति है और जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हो रही है। तो उपयुक्त 1 व 2। श्रम बल जनसंख्या में किस व्यय के लोग सम्मिलित किए जाते हैं? श्रम बल जनसंख्या में
15 से 59 वर्ष के लोग सम्मिलित किए जाते हैं, विश्राम करते हैं। राजस्थान में काम आने वालों को विभाजित किया गया है। राजस्थान में काम आने वालों को विभाजित किया गया है। देखो, काश्तकार है 55.37, खेतीहर मजदूर है 10.63 और पारिवारिक उद्योगों में काम करने वाले हैं 2.74 और अन्य कार्य करने वाले हैं 31.26। तो सभी सत्य हैं। अगला, बेरोजगारी सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार बेरोजगारी दर है। बेरोजगारी सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार बेरोजगारी दर कितनी है? 5.8%। कितनी? 5 जिसमें ग्रामीण बेरोजगारी है 5% और शहरी बेरोजगारी है 7.7% और पुरुष बेरोजगारी पूछे तो 6% और महिला बेरोजगारी पूछे तो 5.2%। बेरोजगारी सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार श्रम बल भागीदारी अनुपात तथा श्रमिक जनसंख्या अनुपात कितना है? श्रम बल भागीदारी अनुपात और श्रमिक जनसंख्या अनुपात कितना है? तो देखिए, श्रम बल भागीदारी अनुपात है 37.5 और श्रमिक जनसंख्या अनुपात है 35.3। 2011 में राजस्थान में कितने प्रतिशत जनसंख्या कोई कार्य नहीं करती अर्थात बेरोजगार है? 2011 की जनसंख्या के अनुसार कितनी प्रतिशत जनसंख्या कोई काम ही नहीं करती, फ्री मस्ती करती है, एकदम कुछ भी काम नहीं करती, आराम से बेला रोटी खावे, ध्यान रखियो। अर्थात बेरोजगार हैं वो कितने प्रतिशत है? याद रखना भाई, बहुत ही है, 56.4% लोग हैं, कुछ ही नहीं करते, एकदम फ्री बेला मस्ती। अगला, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में कार्यशील जनसंख्या अनुपात कितना है? तो कार्यशील जनसंख्या का अनुपात है 43.6%। कितना? 43.6%। शिक्षित बेरोजगारी के प्रमुख कारण क्या है? अब देख लो भी, शिक्षित हो ना आप सारे, फिर भी बहुत सारे बेरोजगार हो। देखो कितने तड़प रहे हो नौकरी के लिए, तड़प पैदा हो रही है, जुनून पैदा हो रहा है। कुछ दिन जुनून होता है फिर इसके बाद में बस ढीले पड़ जाते हो। जुनून रखना है तो बेरोजगारी खत्म की। देखो क्या कारण है? कारण ये कह रहा है दोषपूर्ण शिक्षा व्यवस्था। क्या ऐसा तो नहीं कह सकते, शिक्षा तो अच्छी है लेकिन लेने वाले और देने वाले दोषपूर्ण हो चुके हैं। तकनीकी प्रशिक्षण और आवश्यक योग्यता की कमी है। योग्यता तो बहुत है, चपरासी का फॉर्म भरना हो तो भी बीएड वाला भरेगा, बीटेक वाला भरेगा, एमटेक वाला भरेगा, योग्यता तो है, इसे तो कह नहीं कह सकते। शिक्षित लोगों की मांग व आपूर्ति में असंतुलन, ये प्रमुख कारण है, ध्यान रखना। कहीं उपयोग शब्द मत कर देना कि दोषपूर्ण शिक्षा है। शिक्षित लोगों की मांग और पूर्ति में असंतुलन चल रहा है, इस वजह से शिक्षित बेरोजगारी है। भारत में बेरोजगारी बढ़ने का कारण क्या है? एक तो सीधा ही पड़ा है, भारत में बेरोजगारी जनसंख्या वृद्धि हो रही है, बिल्कुल सही है। पूंजी निर्माण का निम्न स्तर है, बिल्कुल सही है। सोच ही छोटी रखते हैं अपने, बड़ी पे पहुंच नहीं इतने। कृषि की पिछड़ी अवस्था है, बहुत ज्यादा कृषि पिछड़ रही है लगातार, तो उपयुक्त सभी। इस प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, 2-3 ध्यान रखना। छिपी बेरोजगारी पाई जाती है। अब छिपी बेरोजगारी कहां पाई जाती है? तो कृषि में पाई जाती है। जितना काम करता है, श्रम बल लगता है, उतना तो उत्पादन होता ही नहीं है, तो छिपी हुई है। भारत में बेरोजगारी दूर करने का उपाय क्या है? भारत में बेरोजगारी अगर दूर करनी है तो क्या करना पड़ेगा? एक तो सूक्ष्म, लघु और मध्यम स्तरीय उद्योगों का विकास करना, जिसको हम एमएसएमई, और लगातार सरकार इस पे प्रयास कर रही है। श्रम गहन तकनीकी अपनाया जाए, बिल्कुल, और शिक्षा प्रणाली में सुधार की जाए, ये भी सही है, तो उपयुक्त सभी। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? हटा दो भाई, पता ही आपको, गरीबी हटा दो 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया था इंदिरा गांधी ने। किसने? इंदिरा गांधी। कहां गया? ऑप्शन ही उड़ा दिया इसका, नरेंद्र मोदी आ गया। नरेंद्र मोदी तो नहीं करेंगे, फिर इंदिरा गांधी करेंगे, ठीक है। इसका उत्तर इंदिरा गांधी है। अभी नरेंद्र मोदी जी तो अभी आ रहे हैं, कर रहे हैं, देखो क्या करेंगे। मोरारजी देसाई नहीं है, लाल बहादुर शास्त्री नहीं है। जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री थे, और भूमि आंदोलन, भूदान आंदोलन से समझते हैं। उत्तर इंदिरा गांधी हो जाएगा, ठीक है, ये काट देना। अगला, हमारे देश में किस योजना में निर्धनता उन्मूलन को योजना के प्रमुख उद्देश्य के रूप में स्वीकार किया गया है? जो नहीं, ये निर्धनता उन्मूलन है, उसको एक प्रमुख उद्देश्य के रूप में स्वीकार किया गया है, पंचवर्षीय योजना में किया गया। गरीब कल्याण रोजगार अभियान की घोषणा कब की गई? गरीब कल्याण, आपको पता है कोरोना काल, इधर से तो बेरोजगारी निर्धनता बहुत थी, इधर से ये टपक गया। कौन? ये कोरोना टप गया और इसने तो सब कुछ अस्त व्यस्त कर दिया, आपको पता है। तो ये गरीब कल्याण रोजगार योजना अभियान की घोषणा कब हुई थी? तो इसका उत्तर याद रखना, इसकी घोषणा जो हुई थी वो 20 जून 2020 को हुई थी। कब? 20 जून 2000। और ये कोरोना महामारी के चलते सरकार ने इस प्रकार की घोषणा की थी। और क्वेश्चन दूंगा मैं, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान की अवधि कितनी है? तो गरीब कल्याण योजना अभियान की अवधि 125 दिन। कितनी? 125। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान कहां से प्रारंभ किया गया? इसको याद रखना भी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान है वो कहां से शुरू किया गया था? ये बिहार से, और बिहार का स्थान है खड़गिया।
कौन सा? खड़गिया से 20 जून 2020 को शुरुआत की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और याद भी रखना, बिहार के खड़गिया जिले के एक स्थान आता है बेलदौर, बेलदौर प्रखंड के तेलिहार गांव से इसकी शुरुआत की थी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान कितने राज्यों में संचालित हुआ? यह भी याद रखना, इसमें 6 राज्य थे। कितने? इसमें 6 राज्य थे। हमारा राजस्थान भी शामिल था। राजस्थान हो गया, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा थे। टोटल 116 जिले थे, जिसमें से राजस्थान के 22 जिले आते हैं, पाली, उदयपुर, जालोर, और ये लगभग 22 जिले। तो इसको राजस्थान के संदर्भ में भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट याद रखना है। अगला IRDP, कौन सी पी? IRDP, NREP, TRS, YSEM और RLEGP योजनाएं हैं। जैसी रोजगार सृजन योजनाएं किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत लागू की गई थी? तो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जब इन्हें लागू किया गया था? उसमें 7वीं पंचवर्षीय योजना थी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत गरीबों को दिया जा रहा है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत गरीबों को 5 किलो तो गेहूं और चावल और 1 किलो दाल, यानी गेहूं या चावल 5 किलो और 1 किलो क्या दी जा रही है? दाल दी जा रही है, भाई याद रखना। अगला, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत महिला खाता धारकों को 3 माह अप्रैल, मई और जून 2020 तक हर माह कितने रुपए की अनुग्रह राशि दी गई थी? पता है ना आपको? याद है, महिलाओं के खाते में 500 रुपए आए थे, मंथली 500 रुपए गरीब कल्याण योजना के तहत आए थे, प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत। तो इंपॉर्टेंट है। और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ गरीबों को नवंबर 2021 तक मिला था, ये भी पता है। फिर पहले जून 2020 तक संचालित थी, फिर इसको नवंबर तक बढ़ा दिया, क्योंकि कोरोना काल में आपको पता है बड़ी समस्या हुई थी। लोग घरों से बाहर नहीं निकले, बेरोजगारी आगे थी, निर्धनता थी। अब घरों से लोग मस्ती मारते थे। फिर महिलाएं तो 500 रुपए, बस 500 रुपए आ जाते थे, मस्ती करते थे, और बस बाकी घर चलाने के लिए सरकार ने फ्री गेहूं दिया था। 1 अप्रैल 2020 से मनरेगा के तहत मजदूरी को बढ़ाकर कितने रुपए प्रतिदिन कर दिया? 1 अप्रैल 2020 से मनरेगा के तहत जो मजदूरी बढ़ाई थी वो कर दी अब 202 रुपए। कितनी? 202 रुपए। भारत को कोविड-19 सामाजिक संरक्षण प्रतिक्रिया कार्यक्रम के तहत गरीबों की सुरक्षा हेतु विश्व बैंक से कितनी सहायता प्राप्त हुई? यानी कोविड-19 के तहत सामाजिक संरक्षण प्रतिक्रिया कार्यक्रम के तहत। और मैंने इससे पहले आपको वीडियो दिया था ना, विज्ञान व संचार प्रौद्योगिकी, उसमें भारत ने कौन कौन से टीके प्रयोग किए, किसको बेचे और किसको किससे सहायता मिली, वो सारा दिया हुआ है उसमें, उसको ढंग से पढ़ लेना। तो भारत को $1 अरब, कितनी? $1 अरब। पीएम स्वनिधि योजना कब लॉन्च की गई? प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना है वो कब लॉन्च की गई? 1 जून 2020 को लॉन्च की गई। ये इंपॉर्टेंट है, ये योजना परीक्षा में पूछी जा सकती है। राजस्थान में गरीबों में से भी निर्धनतम लोगों के उत्थान हेतु अंत्योदय योजना कब शुरू की गई? अंत्योदय योजना राजस्थान में जो ये अंत्योदय योजना है ये कब शुरू की गई? किसके लिए? गरीबों में से भी निर्धनता लोग, गरीबों के अंदर भी बहुत निर्धन है, उससे भी नीचे 1977-78 में शुरू की गई थी। कब? 1977-78 में। राजस्थान राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में लाइवलीहुड से संबंधित समस्त कार्यक्रमों के प्रभावी संचालन हेतु राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद की स्थापना कब हुई? तो राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद की स्थापना 2010 में हुई थी। याद रखना, यहां से क्वेश्चन ये आता है, हाल ही में इसकी ब्रांड एम्बेसडर रूमा देवी को बनाया गया है। एक तो ये याद रखना, दूसरा इसका अध्यक्ष खुद मुख्यमंत्री होता है, जो उपाध्यक्ष होता है ना वो राज्य का पंचायती राज मंत्री होता है, तो वो वर्तमान में रमेश मीणा है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का शुभारंभ कब व कहां किया गया? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का शुभारंभ किया गया 3 जून 2011 को बांसवाड़ा राजस्थान से इसकी शुरुआत की गई थी। और ध्यान रखना, केरल के अंदर एक सफल महिला स्वयं सहायता समिति कुटुंबश्री के मॉडल पर यह योजना की थी और इसकी जो शुरुआत की थी यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी ने की थी। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए सहायता प्राप्त होती है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए सहायता कौन देता है? ध्यान रखना, विश्व बैंक। कितना इंपॉर्टेंट है, देखो 2010 में इसकी जो आजीविका विकास परिषद है उसकी स्थापना हुई थी और मिशन जो था विश्व बैंक के सहयोग से संचालित हुआ। 24 सितंबर 2013 को स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के स्थान पर प्रारंभ की गई। 24 सितंबर 2013 को स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के स्थान पर
प्रारंभ की गई योजना है राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, जिसको कहते हैं NULM। क्या कहते हैं? NULM, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। तो ये रोजगार से संबंधित है, निर्धनता से लगातार सरकार प्रयासरत है, नई नई योजनाएं निकालती है। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन NULM का नाम दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन यानी DAY NULM कब किया गया? तो ये अंत्योदय योजना वसुंधरा सरकार में जाहिर सी बात है कर दी गई, तो 19 फरवरी 2016 के अंदर। और याद रखना इसमें अंश कितना है? DY NULM है 60% केंद्र सरकार का, 40% है ये किसका? राज्य सरकार का। पहले इसमें क्या होता था? 75-25 का था। कितना था? 75-25 राज्य का और 75 केंद्र का था। अब इसमें चेंजिंग हुई है, तो याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन भी आ जाएगा। DY NULM यानी दीनदयाल उपाध्याय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, केंद्र व राज्य का हिस्सा कितना है? तो केंद्र व राज्य का हिस्सा 60-40 हो गया, पहले 75-25 था, ये भी याद रखना। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने लोगों को सस्ते आवास उपलब्ध करवाने के लिए हाल ही में कौन सी योजना का शुभारंभ किया है? तो सस्ते घर उपलब्ध करवाने के लिए किस योजना का शुभारंभ किया गया? इस योजना का नाम है सहभागिता आवास योजना। कौन सी? सहभागिता आवास योजना। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दो अब तक जिसने नहीं किया है, जरूर। राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन हेतु सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम कौन सा है? तो राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन हेतु सबसे महत्वपूर्ण जो कार्यक्रम है उसका नाम है समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। कौन सा? समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। राज्य में विश्व बैंक के आर्थिक सहायता से जिला गरीबी पहल योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? जिला गरीबी पहल योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? सन 2000 के अंदर। राजस्थान के राजकीय महाविद्यालय के छात्रों हेतु मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना कब प्रारंभ की गई? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले 2 साल से 3 बार पेपरों में आ चुकी है। मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना की शुरुआत 7 नवंबर 2019 को हुई थी। ये क्वेश्चन आ सकता है MYKY, 2-3 बार पेपर में आ चुकी है। राजस्थान में केरोसिन के लिए खाते में धनराशि की सीधे स्थानांतरण पायलट आधार पर लागू की गई। कहां से शुरुआत की गई है कि केरोसिन की जो राशि है वो सीधे खाते में पहुंच जाएगी। और अब राजस्थान में एक डूंगरपुर बांसवाड़ा को छटकर यानी बांसवाड़ा को छोड़कर बाकी सब क्षेत्रों में क्या हो गया कि केरोसिन मुक्त हो गया राजस्थान। तो कोट कासिम तहसील से, कोट कासिम कहां पे है? अलवर के अंदर। ये RS 2013 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। अंत्योदय अन्न योजना कब और किसके द्वारा प्रारंभ की गई? अंत्योदय अन्न योजना कब और किसके द्वारा प्रारंभ की गई? तो ये 6 मार्च 2021 को केंद्र सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई। मुख्यमंत्री अन्न सुरक्षा योजना का उद्घाटन कब और किसने किया? मुख्यमंत्री अन्न सुरक्षा योजना का उद्घाटन कब व किसने किया? 10 मई 2010 को मुख्यमंत्री उस समय अशोक गहलोत थे, उन्होंने किया। फिर देखिए पन्नाधाय जीवन अमृत योजना, पन्नाधाय जीवन अमृत योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो पन्नाधाय जीवन अमृत योजना का शुभारंभ 14 अगस्त 2006 को किया गया। लोगों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना कब लागू की गई? कब लागू की गई? तो 2 अक्टूबर 2013 से लोगों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने हेतु शुरुआत की गई और राजस्थान में नागौर जिले से इसकी शुरुआत हुई थी, ये भी ध्यान रखना। अगला, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना नरेगा का नाम कब महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना मनरेगा कर दिया गया? ये बहुत खास क्वेश्चन है, इसके मामले में तो आपको अच्छे तरीके से 2 फरवरी ध्यान रखना कब इसका नाम जो किया गया था वो 2 अक्टूबर 2009 से किया गया था। अब एक याद रखना, ये जो अधिनियम बना था ये 2005 में और 2 फरवरी 2006 से नरेगा की शुरुआत हुई थी। ठीक है, नरेगा की शुरुआत हुई थी। उसके बाद 2008 में अप्रैल 2008 में पूरे भारत में लागू हो गया और राजस्थान में ये उदयपुर से इसकी शुरुआत हुई थी। अप्रैल 2018 से हो गया और फिर 2 अक्टूबर 2009 को महात्मा गांधी के नाम पर इसका नाम रख दिया नरेगा से मनरेगा, ये याद रखना। राजस्थान में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो राजस्थान में जो नरेगा है इसकी शुरुआत जो हुई थी वो 2 फरवरी 2006 को ही हो गई थी, याद रखना। और राजस्थान के कहां से? उदयपुर से इसकी शुरुआत हुई थी। पश्चिमी राजस्थान गरीबी समन परियोजना किसके सहयोग से संचालित की जा रही है? पश्चिमी राजस्थान गरीबी समन योजना किसके सहयोग से संचालित की जा रही है? तो याद रखना IFAD यानी इसका पूरा नाम होता है इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट।
ठीक है। और साथ में सहयोग मिला सर रतन टाटा का, सर रतन टाटा का। कृषि विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय कोष है, तो उत्तर पहला इसका सही हो जाएगा। और जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना निम्न में से किसके सहयोग से प्रारंभ की गई है? तो जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना यह विश्व बैंक के सहयोग से प्रारंभ की गई। और आज का अंतिम क्वेश्चन है, डीपीआईपी किसका संक्षिप्त नाम है? डीपीआईपी किसका संक्षिप्त नाम है? जिला गरीबी पहल परियोजना। दोस्तों लगभग मैंने आपको ये निर्धनता और बेरोजगारी निर्धनता से संबंधित क्वेश्चन दे दिए। 101 क्वेश्चन मैंने दे दिए, फिर भी कुछ क्वेश्चन रोज हम करंट के अफेयर्स में हम चर्चा करते हैं, वो आप पढ़ लेना। ये हमारी पीडीएफ जरूर खरीद लेना, 2020 और 21 की है, प्लस इंडिया करंट भी मिलेगा, राजस्थान की दिसंबर तक राजस्थान पुलिस के लिए, और वीडियो के लिए नवंबर तक का ही पढ़ना, इसके बाद में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप 8094496272 इस नंबर पे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, इस नंबर पे 100 रुपए पे करके और तुरंत जस्ट पीडीएफ स्क्रीनशॉट डाल के और व्हाट्सएप पे जस्ट अगले 1 मिनट में आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। जरूर खरीदें, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बाकी हमारी लगातार क्लासें देखते रहें, और प्लेलिस्ट बनी हुई है वीडियो एग्जाम के लिए, और 1 तारीख से राजस्थान पुलिस के लिए रोज शाम 8 बजे क्लास और रोज सुबह करंट की क्लास हमारी देखते रहना। धन्यवाद सभी विद्यार्थियों को। वीडियो एग्जाम और राजस्थान पुलिस के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।